जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पर करा है। इसके साथ ही जो बाइडेन ने अपनी जगह पर राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव रखा है। बाइडेन ने एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए विकास के बारे में बातें लिखी है। उन्होंने कहा है कि 3.5 साल में हमने देश की तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किया है। आगे उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अमेरिकन को बेहतर स्वास्थ्य के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आए। हमने पिछले 30 सालों में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण को बचाने के लिए कानून को लेकर आए। अमेरिका इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा जितना आज है। आगे उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि यह सब अमेरिकन लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम सब साथ रहकर महामारी और 1930 के बाद से आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे हैं। हमने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पे कमला हैरिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेरा ये विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका नहीं कर सकता। अगर हम साथ मिलकर करें, बस हमें खुद को बताने की जरूरत है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। बाइडेन ने ये अपने लेटर में लिखा है। इसके अलावा बाइडेन ने कहा कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना अच्छा फैसला था। इसके अलावा बाइडेन ने लिखा कि मैंने तय किया है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने का लिया था और उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है और कहा कि आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे मैं पूरा समर्थन देना चाहता हूँ। डेमोक्रेट ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराना है। जो बाइडेन जो कि डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन उन्होंने अचानक क्यों अपना नाम वापस ले लिया। ये सब शुरू होता है 28 जून को जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इस डिबेट को बाइडेन हार गए थे और उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दे बाइडेन। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। ओबामा के अलावा डेमोक्रेट के सांसदों ने भी बाइडेन को रेस से पीछे हटने की सलाह दी थी। अगर बाइडेन ट्रंप के सामने चुनाव लड़ते तो पार्टी की हार पक्की थी और इसी दबाव के चलते बाइडेन को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। हाल ही में बाइडेन का एक इंटरव्यू हुआ और उसमें गुस्से में आकर कहा था कि अब भगवान ही नीचे आकर उन्हें उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मना सकते हैं। और बाइडेन के चुनाव ना लड़ने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वे कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं थे। बाइडेन इस पद पर रहने के लायक नहीं है और ना कभी थे। वे झूठ, फेक न्यूज और अपने बेसमेंट से बाहर ना निकलने के कारण राष्ट्रपति बने। उनके आसपास सभी लोग जानते थे कि वे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि देखिए उन्होंने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। लाखों लोग अवैध तरीके से हमारी सीमा में आ रहे हैं। उनमें से कई लोग जेल से तो कई लोग पागल खाने से भागे हैं। इनमें रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी है। हम बाइडेन के राष्ट्रपति रहने की वजह से और दुख झेलेंगे, लेकिन हम उनके किए गए नुकसान की बहुत जल्द भरपाई भी करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अलावा जेलेंस्की ने भी अपना रिएक्शन दिया। वो भी काफी ज्यादा टेंशन में होंगे क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्टर तो यही था उनका। अगर इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करवा सकते हैं।